नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। 25-25 साल हो जाते हैं हमारे को पक्के नहीं करते। जब देखो जब भी मांग हमारे से हर चीज की मांग रखी जाती है। हमारा टाइम 6:30 हम कैसे आए, हर समय 6:30 कोई घर से निकलते हो तो आपके बच्चे खुद के सो रहे होते हैं शायद? सब सोए रहते, उनका पता ही नहीं रहता। हम तो 6 बजे यहाँ पे ड्यूटी पे आ जाते हैं, 5:30 बजे आ जाते हैं। तो हमारा हर कानून हमारे पर क्यों लगाए जा रहे हैं? जो भी कानून हुआ एमसीडी के ऊपर। गुलाम हो आप इन सरकारों के, शायद इसी वजह से गुलाम रखना चाहती है बना के। अगर कुछ अच्छे बेनिफिट दे देंगे तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछने लोगोगे? तो हमारे से ही ले लेते हैं बेनिफिट, में देंगे क्या हमारे को? ना हमारे पैसे मिलते रुके हुए, ना हमारे को टाइम पे तनख्वाह मिलता क्या है? हमें कुछ भी नहीं मिलता। बोलो भाई। ना हमारा एरियल दे रहे हैं और हमसे एक बीट की जगह 10-10 काम कर। हाँ, और कच्चे सारे कच्चे पड़े अभी तक। 26 साल हो गए, हमें पक्का नहीं करा। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारा एरियल है, ना हमारा कुछ भी है। और बातों के लिए सारी बातें करते हैं। बताओ, ये कोई बात है? हाँ, काम कैसे करेंगे? 18 साल हो गए ना, 25 साल हो गए आपको करते हुए? 18 साल 20 साल आ गया हमारा, पक्का नहीं करा देगा कितना। आप यहाँ से माता जी की एज जरा देखिएगा। मैं आपको ये एज दिलाना चाहता हूँ इनकी। अगर इनको पक्का कर भी दिया जाए तो कितना सर्विस करवा लोगे आप? क्या मिलेगा इनको? ये जो वक्त है ना इनका, शायद आराम करने का था, पर इस सरकार की निकम्मापन है कि इनको रोडों पर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। क्या वाकई? या इनके बच्चों को इतना आपने अच्छा कर दिया होता तो शादी रिटायरमेंट होकर घर पे आराम से खाना खा रही होती, आराम करती। इस देश की विडंबना आप देखिए कि इस देश की बुजुर्गों को अगर रोड पे झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो शर्म आनी चाहिए वाकई सरकार को। या इनके बच्चों को आपने शिक्षित नहीं होने दिया, इनको सुविधाएं इतनी नहीं दी कि आज इन्हें रोडों पर झाड़ू लगानी पड़ रही है। पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ अपनी प्रधानमंत्री सीएम का, रेखा गुप्ता का। ठीक है, अब जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं, वो पद नहीं, जिसके लिए काम नहीं किया, हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं रेखा गुप्ता से कि वो अपने कर्म सुधारे। पद पे बैठने से बड़ा नहीं होता आदमी, मजदूर जनता का आवाज सुनने से भी बड़ा होता है इंसान। कर्म तो वो कर नहीं रहे, लेकिन मैं अब बार बार हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ अपने सीएम से, प्रधानमंत्री की राज्य दिल्ली सरकार से जो बैठे हुए हैं कि वो हमारी आवाज सुने, हमारी 5-6 आवाज हमें पक्का करे, हमारे नए युवकों के लिए काम निकाले, भर्ती निकाले। चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री की आपने बात की, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आप लोगों के ही पैरों को धोते हैं। याद होगा आपको बनारस में। पर आप लोगों के उत्थान के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरे? चली जाती हैं, कोई एक गरीब मजदूर की कोई आवाज नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता आज तक। 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कच्चों में लेटर कर देते हैं। सर, रेखा गुप्ता जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है और मोदी जी ने भी एमसीडी के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर केजरीवाल होते ना तो हमारे लिए 100% वो पक्के करवाते। 15 साल करके गए, झूठ बोल के गए। नहीं, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, वो करवाते। अगर केजरीवाल जी होते ना तो हमें 100% पक्का करवाते, क्योंकि गरीबों के वही है। मोदी जी ने भी नहीं करवाया और रेखा गुप्ता ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम इतनी गंदगी में काम करते हैं, बहुत गंदगी, सब सारी दुनिया की गंदगी हम संगवाते हैं, लेकिन हमारे 18,000 में क्या होता? कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, हमें सब कुछ, हम ब्याज में पैसे ले लेकर स्कूलों की फीस भरते हैं। हमारे जी को पूछ के देखो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों को हमें पक्का इतने पैसे भी नहीं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, इतने पैसे भी नहीं देती है। 18,000 में होता क्या है बताओ? 18,000 में कुछ नहीं होता। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाते अपने बच्चों को, और बीमारियां भी होती है। कितनी गंदगी में काम करते, क्या क्या बीमारियां लगती है, वो भी हमारा कार्डलेस भी हमारे को नहीं बनाया दिया। पक्के आदमियों का, कच्चे आदमियों का कोई हमारे पास वो नहीं है। अगर हम बीमार हो जाए, हमारे को कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरे 4 साल हो गए एक्सीडेंट हुआ, और हम अपने बच्चों को, छोटे से को घर पे छोड़ के आए, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा कोई भी। आज हम बहुत उससे आए कि हमारी मांगे पूरी करे। अगर ये सरकार कर देती है तो ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर जो ये नहीं करेगी तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हम शादी भी कैसे करें अपने बच्चों की? 18,000 में क्या क्या हो सकता है ये बताओ? 4-4, 5-5 बच्चे हमारे हैं। सुबह 6 बजे हम उठ के आते हैं, यहाँ साफ सफाई करते हैं, हमारे बगैर कोई सफाई भी नहीं कर सकता, और गंद में जाते हैं। हमारे को पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या करें ये बताओ? कितने साल हो गए आपको? जी मेरे को 26 साल हो गए। हाँ जी, 26 साल हो गए। थोड़ा टाइम बाद ये कह देंगे आप तो रिटायर हो गई कच्चों में ही, क्योंकि यही चरण चल रहा है इनका। अगर इतने साल तक अगर पक्का नहीं करेंगे तो यही चरण होएगा। और मेरे घर में 7 प्राणी हैं और एक ये कच्ची नौकरी है, हम खाएं या क्या करें?
जो लोग थूक के चलते हैं हम उन्हें हाथ पे उठा के चलते हैं, लेकिन हमारी फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी माता जी, अभी ये सब जो हो रहा है, इससे आपके कुछ उमंग या कुछ रोशनी नजर आ रही है कि कुछ बेहतर हो जाएगा शायद इस बार? अगर सरकार सुनेगी तो जरूर रोशनी आएगी। अगर हमारे प्रति अपनी आंख कान खोलेंगे तो हमारे प्रति जरूर रोशनी नजर आएगी। उनकी एक जरा सी लगेगी कलम और हमारे लिए बहुत कुछ बन जाए। ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट को चुनने की जगह कहीं प्राइवेट जगह काम कर रही होती तो और बेहतर होता, अच्छे पैसे कमा रही होती, घर अच्छा चल रहा होता। अगर यहाँ नहीं होती, एमसीडी में किसी कंपनी में लगी होती तो बेहतर हो जाता कुछ ना कुछ तो। अगर सही समय पे सही निर्णय, सही सुनवाई, सही वेतन मिलता तो शायद हो जाता। आप देख रहे हैं JNN न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।